हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं मास्टर प्लान का सेशन नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मास्टर प्लान देखे थे। आज के सेशन में हम 2D वायर फ्रेम से स्टार्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2D वायर फ्रेम डिजाइनिंग के लिए मास्टर प्लान जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ से यहाँ पे हमें मल्टीपल रिबन एरियाज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल होम, वायर फ्रेम, सरफेस डिजाइनिंग, सॉलिड, मॉडल प्रिपरेशन, मैश, ड्राफ्टिंग, ट्रांसफॉर्म, आर्ट, मशीन एंड व्यू। ये सब चीजें हम वन बाय वन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2D वायर फ्रेम स्टार्ट करने के लिए वायर फ्रेम के विंडो में हम जैसे ओपन करते हैं तो वायर फ्रेम में हमें जो रिबन एरिया प्रोवाइड होता है यहाँ पे उसके टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है लाइन एंड पॉइंट। क्लिक ऑन लाइन एंड पॉइंट विंडो। यहाँ पे हमें कुछ एंटिटीज दी हुई है। एंटिटीज में फर्स्ट है टाइप, फ्री फ्रॉम, टेंजेंट एंड ऑटोमेटिकली डिटरमाइन जेड डेप्थ। फ्री फ्रॉम लाइन अगर हम टाइप रखते हैं तो हमें मेथड में से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टू एंड पॉइंट्स, मिड पॉइंट एंड मल्टी लाइन के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगर हम मेथड में फर्स्ट अगर हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो हमारी जो लाइन है वो जनरेट होंगी। हमारी जो लाइन है वो जनरेट होंगी फ्री फ्रॉम बट इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन, लाइक दैट। यहाँ से हमारी लाइन वर्टिकल वे में नहीं जाएंगे। अगर हमें इसे वर्टिकल करना है तो हमें वर्टिकल का ऑप्शन देना होगा। यहाँ से हमारी लाइन वर्टिकल में जाएंगी बट ये हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे इसके बाद है टू एंड पॉइंट्स का अगर हम ऑप्शन रखते हैं तो ये फर्स्ट यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं टू एंड पॉइंट्स का ऑप्शन, लाइक दैट। इसके बाद हम यहाँ पे वर्टिकल में यहाँ पे एंटिटीज में जो टाइप है हमारी फ्री फॉर्म, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, बट मेथड में टू एंड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है एंड मल्टी लाइन है। अगर हम वर्टिकल वाला ऑप्शन ऑन रखते हैं, फ्री फॉर्म ऑन रखते हैं, तो हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन हमें क्या है जनरेट करके इजीली मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है मिड पॉइंट लाइन। फ्री फ्रॉम में अगर हम मिड पॉइंट लाइन रखते हैं तो हमारी मिड पॉइंट लाइन कुछ इस तरह से दोनों साइड से एक्सटेंड होंगी। अगेन है हमारे पास मल्टी लाइन। अगर हमें फ्री फ्रॉम लाइन में से मल्टी लाइन की कोई स्केच कंप्लीटली ड्रॉ करनी है तो हम इसको इजीली यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एंड पॉइंट फर्स्ट एंड लास्ट का हमको रिसेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट एंड पॉइंट जो है हमको अगर रिसेलेक्ट करना है तो हम एक लाइन हमने ड्रॉ की है, लाइन एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड पॉइंट। ये लाइन में से अगर हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। और अगर हम इसको सेकेंड पॉइंट लेते हैं तो हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। अगेन हमारे पास अगर हमको लेंथ देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें लेंथ देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंथ सेट कर सकते हैं। जो भी लेंथ है हमारी अगर हमें 100 की लाइन बनाना है तो हम यहाँ पे 100 की लाइन को लॉक कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे जो लाइन जनरेट करेंगे वो हमारी एक 100 की लाइन जनरेट होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लेंथ लॉक करते हैं तो एंगल हमारा यहाँ पे ओपन है। ये एंगल भी अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे एंगल भी लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 डिग्री एंगल रखती हूँ और इसे लॉक कर देती हूँ तो हमारी जो लाइन बनेगी वो 100 की बट 0 डिग्री में बनेगी। तो ये थे हमारे ऑप्शंस कुछ लाइन एंड पॉइंट के। सेलेक्ट ऑल विंडोज एंड डिलीट। सेकेंड जो लाइन है वो है लाइन पैरेलल। लाइन पैरेलल के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पे कोई लाइन बनी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये लाइन मेरी अगर बनी हुई है 100 के 0 की एंगल की तो यहाँ पे लाइन पैरेलल में फर्स्ट सेलेक्ट दिस लाइन और यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं, अप साइड या डाउन साइड हमें जो भी है एक पैरेलल लाइन यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे एंटिटीज है मेथड में पॉइंट सिलेक्शन, ऑटोमेटिकली
डिटरमाइन z पॉइंट एंड टेंजेंट, ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। डायरेक्शन हम दे सकते हैं इसको वन साइड, अपोजिट साइड एंड बोथ साइड। तो ये ऑप्शंस हमें डायरेक्शन जो है वो हम इजीली यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम डिस्टेंस हमारा सेट कर सकते हैं। अगर मुझे ये 50 के डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन चाहिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है मेरा 50 का डिस्टेंस है, एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं। तो ये था हमारा पहला पैरेलल लाइन। अगेन अगर हम परपेंडिकुलर लाइन देखते हैं तो लाइन परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऑलरेडी कोई लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, एंड सेलेक्ट दिस लाइन एंड ड्रॉ दिस लाइन। तो ये लाइन की अगर लेंथ हमने उसको लॉक करना है तो हम कर सकते हैं। अगर मुझे 50 की एक लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे ये 50 की लाइन क्या हो जाएंगी, इसको लॉक करना पड़ेगा 50 एंड मुझे लॉक। तो यहाँ पे जो लाइन जनरेट होंगी वो 50 की हमारी लाइन जनरेट होगी। अगेन जो है यहाँ पे हम सेलेक्टेड साइड ले सकते हैं, अपोजिट साइड ले सकते हैं एंड बोथ साइड भी ले सकते हैं। तो ये दोनों बोथ साइड हमारे क्या हो जाएंगे, बोथ साइड हमारी लाइन क्या होंगी, जनरेट होंगी। अब ये लाइन में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कौन सी साइड रखनी है। तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है एंड हम इसे ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो लाइन क्लोजर्स है। सेलेक्ट दिस लाइन एंड लाइन क्लोजर्स के लिए हम कहीं ड्रॉ कर लेंगे। लाइन क्लोजर्स के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक लाइन क्लोजर्स की स्केच ऑप्शन बना रखी है, या फिर हम एक सर्कल बना सकते हैं एंड देन यहाँ पे एक लाइन भी बना सकते हैं। तो लाइन क्लोजर्स में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट जो है हमको अगर ये दो लाइनों को कनेक्ट करना है तो हम लाइन क्लोजर्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो ये हमारी लाइन कनेक्ट होगी, कनेक्ट होगी। अगेन हम यहाँ पे लाइन क्लोजर का ऑप्शन ले सकते हैं, लाइन क्लोजर, सेलेक्ट दिस सर्कल एंड सेलेक्ट दिस लाइन। तो ये जो लाइन है एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है, ये है हमारा लाइन क्लोजर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है लाइन बाइसेक्ट। लाइन बाइसेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फर्स्ट दिस लाइन एंड सेकेंड दिस लाइन। अब यहाँ पे हम ले लेंगे लाइन क्लोजर्स में लाइन बाइसेक्ट, फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट दिस लाइन। सिंगल है तो यहाँ पे हमारी जो लाइन बाइसेक्ट है, अगेन सेलेक्ट लाइन बाइसेक्ट, यहाँ पे वन लाइन एंड सेकेंड लाइन। बट यहाँ पे जो इंटिटी है ये 1 mm की है, हम इसको बढ़ा के 50 कर लेते हैं। सेलेक्ट टू लाइन्स टू बाइसेक्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लाइन जो है अभी जनरेट हो चुकी है। अगर हम इसको बढ़ा के 100 कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 100 की लाइन जनरेट हो गई है। ये सिंगल लाइन। अगर हमें इसकी मल्टीपल लाइन्स चाहिए तो यहाँ पे हमें चारों साइड से 4 लाइन मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमें जो भी रिक्वायर्ड है हम वो यहाँ पे हमारे सिलेक्शन में रख सकते हैं एंड देन हम इसे ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा सर्कल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिलीट कर लेते हैं, डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल एंड सेंटर पॉइंट। क्लिक ऑन सर्कल, सेंटर पॉइंट। यहाँ पे इंटिटीज में हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो दो मेथड अवेलेबल है, एक मैनुअल है, एक टेंजेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट रीसेलेक्ट का ऑप्शन है, रेडियस एंड डायमीटर के ऑप्शन है एंड क्रिएट एडिशनली ज्योमेट्री का ऑप्शन है। तो फर्स्ट अगर हम इसको मैनुअल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्लिक एंड देन यहाँ पे हम इसके रेडियस और डायमीटर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 50 रेडियस का सर्कल बनाना है तो हम इसे लॉक कर लेंगे एंड देन यहाँ पे हमारा ये सर्कल क्या हो गया, जनरेट हो गया। अगेन अगर हमको 100 डायमीटर का ये हमारा सर्कल जनरेट हो गया है। अगर हम इसे ओके कर लेते हैं तो ये ओके हो जाएगा। अगेन हम अगर हमको 100
यहाँ पे हम इसको अभी ओपन, हम यहाँ पे सेलेक्ट सर्कल, अगर मुझे 50 का डायमीटर चाहिए, लॉग दिस, और यहाँ पे हम यह सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें इसका सेंटर पॉइंट रीसेलेक्ट करना है तो रीसेलेक्ट, ये सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ पे पिक कर सकते हैं, रीसेलेक्ट। ये अब ऑप्शन हमारा ब्लू हो चुका है, ये ओके हो चुका है। ओके, अगेन सेलेक्ट सेंटर, क्रिएट सर्कल। अगर हम इसका पॉइंट सेंटर पॉइंट रीसेलेक्ट करना चाहे तो रीसेलेक्ट, और यहाँ पे क्लिक, तो ये सेंटर पॉइंट इसका रीसेलेक्ट होगा। क्रिएट एडिशनल ज्योमेट्री अगर हम ऑन करें तो ये क्रिएट एडिशनल ज्योमेट्री में सरफेस हो जाएगा, सरफेस की जो शेप हमारा सर्कल है वो सरफेस शेप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट जो है, अगर हम तीनों पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहे तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड देन इसे हम टेंजेंट पॉइंट टेंजेंट को कर सकते हैं, एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं।